होली स्पिरिट एक व्यक्ति है। बाइबल में होली स्पिरिट को फायर कहा गया है, विंड कहा गया है, ऑयल से उसे चिन्हित किया गया है, डव से किया गया है। पर होली स्पिरिट एक व्यक्ति है, इसलिए उनका एक अपना व्यक्तित्व है जिसे हम उनका कैरेक्टर, उनकी विशेषता बोलते हैं। और ये हमें मिलता है गलाती की किताब में 5वां अध्याय 22 और 23 पद में। और वहाँ पे ये लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। बोलने का अर्थ है कि अगर हम एक व्यक्ति के फल के बारे में बात करें, अर्थात उसके गुणों के बारे में या उसकी विशेषता के बारे में बात करें, तो क्या हो सकते हैं? जैसा कि वो व्यक्ति भला हो सकता है, नम्र स्वभाव का हो सकता है, शांत व्यक्ति हो सकता है, विश्वास योग्य व्यक्ति हो सकता है, कृपालु व्यक्ति हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ गुस्से वाला हो सकता है, घमंडी हो सकता है, चिड़चिड़ाने वाला हो सकता है, या दुर्व्यवहार करने वाला हो सकता है। पवित्र आत्मा के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में, उनके चलन के विषय में बाइबल कहती है उसमें प्रेम है, उसमें शांति है, उसमें धीरज है, उसमें भलाई है, उसमें आनंद है, उसमें नम्रता है, उसमें संयम है। ये सारी बातें बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में कहती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है तो सबसे पहले बाइबल के आधार पर ये सारी खूबियाँ उसके अंदर दिखनी चाहिए। उसके बाद आत्मिक वरदान दिखने शुरू होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार होने के बावजूद अपने आप को नम्र किया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। पर हाँ, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब हम उसके महिमामय रूप को देखेंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं पर एक व्यक्ति है, और वो आप में जबरन नहीं आता, वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करता है। पर जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं, जिसे हम नया जन्म लेना भी कहते हैं, उसी समय हम उस सहायक से अर्थात पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि आजकल लोग पवित्र आत्मा से कैसे भरे जा रहे हैं? देखना आप स्पिरिचुअल ड्रिंकिंग में जा रहे हो, आनंद से, आत्मिक हंसी। Holy Spirit, welcome in this place, welcome. मैं आपको बता दूं कि ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ये स्वभाव उस पवित्र आत्मा से मेल नहीं खाता जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 उसका 26 पद ये कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना 16 उसका 12 से लेकर 14 पद ये कहता है, मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और ये चीज़ गौर से सुने, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो इस तरीके से परमेश्वर की महिमा करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फॉल्स प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और इसलिए आज क्रिश्चियनिटी का मजाक बनता जा रहा है, हम क्रिश्चियंस का मजाक बनता जा रहा है, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग आवर बाइबल, वी आर जस्ट बिलीविंग वॉट एवर वी आर सीइंग अराउंड। जो भी हमें दिखता है, हम कहीं जाते हैं, वही हम विश्वास कर रहे हैं और हम अपनी बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती मेरे प्रियो, कि अगर ये पवित्र आत्मा है, then we must say this is also the Holy Spirit. يعلمون الناس السحر سحر 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 يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر سحر 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 يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر पहला यूहन्ना
4 अध्याय उसका पहला पद कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रियो, हमें आत्माओं को परखना है, और अगर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आत्माओं को परखें तो परमेश्वर कभी कलीसिया को आत्माओं को परखने का दान नहीं देते। दोस्तों, वचन पढ़ें और बाइबल के आधार पे आत्माओं को परखें, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, बाइबल कहती है। और अब सवाल यह है कि आप कब खड़े होते हैं।